Good morning, students. Today we are going to start our learning chapter 6, life process. Previous time we have read about respiration in human beings and different organs involved in this process. Now we will start next topic, transportation in human beings. And we have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our bodies. In class 9th, we have learned about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma, in which the cells are suspended. Plasma transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste इन डिजॉल्व फॉर्म, यानी कि जो प्लाज्मा होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी वेस्ट का डिजॉल्व फॉर्म में. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स. मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. वी thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. और जो टिश्यूज का नेटवर्क है वो कम्प्लीटली सभी बॉडी में उन टिश्यूज की रिपेयर करता है जो कि डैमेज हो जाते हैं. ऑक्सीजन की सप्लाई भी रेड ब्लड सेल्स करती है और अदर जो सब्सटेंस है, साल्ट है, वो भी ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है आवर पंप. द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच एज ए बिग एज फॉर आवर फिस्ट. यानी कि ये जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी एज लाइक एज ए फिस्ट जो होती है, बिग फिस्ट, मुट्ठी जैसा. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स हैं, ये आप देख रहे हैं. हमारे जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं. इन जो हार्ट में चैम्बर्स हैं उससे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होता है. यहाँ पर वॉल होती है ये वाली और चैम्बर्स बने होते हैं. इसके बाद में है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू ब्रॉड बैक टू द हार्ट. जो हमारी बॉडी है, लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसमें से CO2 को रिमूव किया जाता है और इस जो लंग्स में हार्ट से जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वापस लाया जाता है. द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पंप किया जाता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में. यानी कि we can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs come the thin walled upper chamber of the heart. जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स में जो थिन वॉल अपर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, जो ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट एट्रियम. जो लेफ्ट एट्रियम में अपर चैम्बर्स हैं, 2 होते हैं अपर चैम्बर्स में, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम. नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल के है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. आपकी मिस्टेक ये होती है कि जब आप फिगर बनाते हैं तो यहाँ पर आप राइट लिखते हैं, लेकिन जो फिगर है हम जो बोर्ड मान के करते हैं, जैसे बोर्ड सामने बोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है. तो आप ध्यान रखना ये चीज़ें, ये लेफ्ट वाला पार्ट आता है, ये राइट वाला. जब आप ड्रॉ करोगे फिगर को तो मिस्टेक आती है बच्चों की वाली. इसके बाद में तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स में थिन वॉल जो अपर चैम्बर से लेफ्ट एट्रियम से आता है. द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड. और जब इसमें जो लेफ्ट
एट्रियम है इसमें ब्लड आ जाता है, तो इसमें आने के बाद में इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि यहाँ लंग्स से आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये क्या होता है इसमें, यानी कि रेस्ट पोजीशन में आ जाता है ये वाला, और जब इसमें कलेक्ट कर लेता है ब्लड तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने से ये जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इसके बाद में एक्सपेंडेड सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफॉर्म टू इट व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट द बॉडी। और जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो ब्लड है वो बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट टाइम जो लंग से ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रियम में आया, तो एट्रियम क्या हुए, इनमें रेस्ट पोजीशन में आ गए, यानी कि स्प्रेड आउट हो गए। और फिर स्प्रेड आउट होने के बाद में लेफ्ट एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद में इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पंप कर दिया जाता है। इसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से विभिन्न डिफरेंट पार्ट से आता है टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है। एज इट एक्सपेंड, और जब इसमें ब्लड आता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है द कॉरस्पेंडिंग लोअर चैम्बर, तो ब्लड उसके जो लोअर चैम्बर में यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हेन इट टर्न पंप टू इट, और व्हेन विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और ये जो ब्लड होता है वो जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से पंप करके और लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए सेंड कर दिया जाता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, इस प्रकार जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में पंप करते हैं। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द अट्रिया डू, वॉल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, और उनमें जो वॉल होते हैं, यहाँ पर भी वॉल है और एक वॉल यहाँ है, ये इसके बैकवर्ड में यानी कि वापस इसके, यानी कि हम ये कहें कि इनका रिवर्स, जो वो ब्लड का रिवर्स फ्लो ना हो इसलिए वॉल्स होते हैं, और वो वॉल्स इनको वापस ब्लड को रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। इसके बाद में ये फिगर है आप देख रहे हैं ये वाला, ये तो आपने 7th 8th में पढ़े होंगे फिगर ये वाला। उसके बाद में यहाँ पे ये वॉल है, और जो एट्रियम की वॉल होती है वो वेंट्रिकल की कंपैरेटिवली थिन होती है, और ये जो वॉल होती है वेंट्रिकल की ये होती है थिक, क्योंकि यहाँ से प्रेशर से ये जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में या लंग्स में जाता है, और जबकि जो अपर पार्ट होता है यानी कि ऊपरी पार्ट एट्रियम जो होता है, इनकी जो वॉल कैसी होती है, थिन होती है। इसके बाद में ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इनटू द लंग्स। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. तो ये जो सेपरेशन होता है लेफ्ट और राइट साइड में, ये पार्ट्स का लंग्स का नहीं एट्रियम का, वो इसलिए होता है जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो सके, और ये सेपरेशन है वो ऑक्सीजन जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त क्वांटिटी में हो सके। और ये इसलिए भी जो एनिमल्स हैं उसमें हाई एनर्जी नीड्स के लिए भी ये इसेंशियल है। इसके बाद में क्योंकि जो तो ये सेपरेशन
जो एनिमल्स हैं उनकी एनर्जी को रिक्वायरमेंट को कंप्लीट, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, और जिससे ये जो एनिमल जो एनिमल बर्ड्स हैं वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट. सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में आते हैं आपके फ्रॉग हैं, क्रोकोडाइल है, और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. और ये एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट्स. और फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में. एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स. और ब्लड पंप करता है गिल्स को. इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और ये डायरेक्टली बॉडी में पंप कर दिया जाता है. दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश. वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी. On other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. और जो अन्य वर्टिब्रेट्स हैं मैमल्स में भी ट्वाइस टाइम 2 बार ब्लड हार्ट में जाता है. एक बार प्योरिफिकेशन के लिए और एक बार जो प्योरीफाइड ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई होने के लिए. इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं इसको कहते हैं कि देखो भाई, ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स. इनकी एक साइकिल में 2 बार हार्ट में जाता है ब्लड. दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन. और इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन. इसके बाद में आता है ब्लड प्रेशर. द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स. आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन्स के कंपेरेटिवली. द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज लिखा हुआ इसमें कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. The normal systolic pressure is about 120 mm Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg. सबसे पहले तो यहाँ पर mmHg लिखा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि जो बीपी हो, बीपी के लिए जो स्फेग्नोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर है वो यूज करते हैं. जो इंस्ट्रूमेंट है, ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर है. इसमें जो यहाँ पर ये जो कांच की जो ट्यूब होती है इसमें जो भरा होता है फ्लूइड वो पारा होता है. और हम पारे से लेते हैं हमारा बीपी कंट्रोलिंग, जो बीपी का जो मेजरमेंट करते हैं वो इससे लेते हैं हम पारे से. तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं mmHg. सेकंड बात ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर. सिंपल सी बात है, हमारे जो ये आप देख रहे हैं वेशल्स में जब ब्लड फ्लो होता है, और आपको मालूम है जैसे मान लो ये वेसल है और ये वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है और हमें मालूम है ये ब्लड जा रहा है. अगर इस ब्लड की जो क्या कहें हम कि इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसकी विड्थ कम है, तो हम जानते हैं जाने वाला जो ब्लड है इससे जो फ्लो हो रहा है ब्लड में, अगर इसकी जो विड्थ कम है तो ये ब्लड इसकी जो वॉल्स पर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा. और ये अगर ये जो हमारा वेसल है ये काफ़ी बड़ी है, चौड़ी है काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो ब्रेड्थ है तो मालूम है इजी वे में इसकी वॉल्स पर कम प्रेस करेगा. तो हम ये जानते हैं कि अगर इसकी जो ये वेसल है इसकी जो ब्रेड्थ है कम है तो क्या होता है, इसकी जो वॉल्स पर प्रेशर ज़्यादा लगता है. और ये जो प्रेशर है, ज़्यादा लगने का जो प्रेशर है इसी कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. और रेस्ट पोजीशन में हमारी जो वेसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाती हैं, इसलिए उनकी वॉल्स पर जो प्रेशर है वो कम लगता है. और जो प्रेशर कम लगता है तो हम लेते हैं, अगर ये इसकी जो ब्रेड्थ है कम है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वो होगा 120.
और जब इसकी ब्रीड ज़्यादा है तो जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा, वो होगा 80। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वाला, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक होती है रेस्ट पोजिशन, शिथिलन अवस्था, वो होती है 80 mmHg। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड hypertension and is caused by the constriction of arterioles which result in increased resistance to blood flow. It can lead to rupture of any artery in internal bleeding। यानी कि आर्ट्रियोल्स में कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है और जब उन पे ज़्यादा प्रेशर लगता है कॉन्ट्रैक्शन में तो वो रप्चर बने उसका डैमेज हो जाती हैं और उनमें इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हम हाइपरटेंशन। ओके, इसके बाद में द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो हमारे हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को ले जाती है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, इसलिए हार्ट को हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। द आर्टरीज हैव थिक, इसलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड जा रहा होता है प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल थिक होती है। और जो वेंस होती हैं वो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, क्योंकि उनका काम ये होता है कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स में ब्लड है उससे इसको कलेक्ट करना होता है। तो इलास्टिक वॉल्स veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. जब ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से आ रहा होता है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। Instead they have valve that ensure that blood flow only one direction. हालांकि उनमें वॉल्व भी होते हैं जो कि उनको वापस यानी बैक ब्लड को रिवर्स फ्लो होने पर रोकते हैं, वॉल्व जो होते हैं। तो उनका जो प्रेशर इतना नहीं होता है, इसलिए जो वेंस की वॉल्स क्या होती हैं, थिन होती हैं। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड द आर्टरीज डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचते पहुंचते बहुत ही छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और जो स्मॉलर वेसल्स हैं वो इंडिविजुअल सेल से कांटेक्ट में रहकर वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर 1 cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and surroundings cells take place across this thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissues. मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है ब्लड से और सराउंडिंग से एक थिन वॉल से होता है और कैपिलरीज आपस में जॉइन होके वेंस फॉर्म में होती है और वो डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन से ब्लड को ले जाने का वर्क करती है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक? थिंक अबाउट situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these पॉइंट ऑफ इंजरी। मतलब ये हुआ जब हमारी कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड का कंटिन्यूसली ब्लड अगर फ्लो होता है तो हमारे ब्लड का हमारे बॉडी में जो लैक ऑफ द मतलब कमी हो जाती है ब्लड की, और जिससे हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो पाता और हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, इंजरी होने के बाद में अपने आप ही क्लॉट होता है। क्लॉट मीन्स उसका एक तरह से बहना बंद हो जाता है।
तो ये जो वर्क करता है क्लॉटिंग का, इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल है वो किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। इसके बाद में लिम्फ है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो अनदर टाइप का फ्लूइड है वो है लिम्फ है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces. ये जो लिम्फ है वो एज लाइक एज प्लाज्मा का जैसा ही होता है बट कलरलेस होता है, और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ये आपस में जॉइन होके एक लार्ज लिम्फ बनाते हैं जो फाइनली लार्ज वेन्स में ओपन होते हैं। और जो लिम्फ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब जो फैट है वो इंटेस्टाइन से और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होते हैं वहाँ से वापस ब्लड में लाते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू।